चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 2.9 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस डिफाइंड एज। हमें फंक्शन की एक्सट्रीम वैल्यूज मालूम करनी है। आज का ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाला है, बहुत ज़्यादा आसान है। आपको सिर्फ एक कंसेप्ट को समझना है। उस कंसेप्ट का नाम है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। असल में ये एक प्रोसीजर है, एक तरीकाकार है क्वेश्चन को हल करने का। अगर आपको ये तरीकाकार अच्छे तरीके से समझ आ जाता है तो सवाल बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये तरीकाकार क्या है। तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में आपने दो पॉइंट को याद रखना है। तो सबसे पहले आपको एक फंक्शन दिया जाएगा और उस फंक्शन के लिए आपको कहा जाएगा कि इस फंक्शन की एक्सट्रीम वैल्यू मालूम कीजिए। अब एक्सट्रीम वैल्यू मालूम करने के लिए आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले इस फंक्शन का दो दफ़ा डेरिवेटिव लेना है, फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव। फिर आपने उस फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के बराबर रखना है। जीरो के बराबर रखने के बाद उसको सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करके वहां से x की कीमत निकालनी है। फॉर एग्जाम्पल x की कीमत निकल आती है a। अब आपने उस x की वैल्यू को सेकंड डेरिवेटिव में x की जगह पे जाके पुट कर देना है। पुट करने से जो आंसर आएगा, अगर वो आंसर लेस देन जीरो आ जाता है, अगर वो आंसर लेस देन जीरो आ जाता है तो फिर आपका फंक्शन रिलेटिव मैक्सिमा होगा। अगर आंसर ग्रेटर देन जीरो आ जाता है तो फिर आपका फंक्शन रिलेटिव मिनिमा होगा एट x इक्वल टू a के लिए। तो दोबारा फिर सुने क्या तरीकाकार है। सबसे पहले आपने उस फंक्शन को दो दफ़ा डिफरेंशिएट करना है, यानी फंक्शन के दो डेरिवेटिव लेने हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव। फिर आपने फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के बराबर रखना है। जीरो के बराबर रखने के बाद वहां से x की वैल्यू निकलेगी। उस x की वैल्यू को आपने सेकंड डेरिवेटिव में x की जगह पे जाके पुट कर देना है। पुट करने से जो आंसर आएगा, अगर वो आंसर लेस देन जीरो आता है, मतलब नेगेटिव आता है, तो फिर देन द फंक्शन f हैज रिलेटिव मैक्सिमम एट x इक्वल टू a। तो फिर उस x की वैल्यू के लिए आपका फंक्शन रिलेटिव मैक्सिमा होगा। अगर आंसर पॉजिटिव आता है यानी ग्रेटर देन जीरो आता है तो फिर फंक्शन रिलेटिव मिनिमा होगा उस x इक्वल टू a के लिए। एक और तीसरा पॉइंट है, नोट कर ले, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर सेकंड डेरिवेटिव का आंसर ना तो ग्रेटर देन जीरो आता है ना लेस देन जीरो आता है, मतलब ना तो नेगेटिव आता है ना पॉजिटिव आता है, सिर्फ जीरो आ जाता है, तो फिर आप कहेंगे फंक्शन का कोई मैक्सिमा नहीं है, कोई मिनिमा नहीं है। द फंक्शन हैज नो मैक्सिमा नो रिलेटिव मिनिमा। चलिए अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1। फंक्शन गिवन है 1 मनफी x की पावर 3। फंक्शन गिवन है 1 मनफी x की पावर 3। हमने क्या करना है कि इस फंक्शन को दो दफ़ा डिफरेंशिएट करना है, यानी फंक्शन के दो डेरिवेटिव लेने हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव। तो फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं f डैश ऑफ x। f डैश का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, वन का डेरिवेटिव जीरो, क्योंकि वन कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो होता है, माइनस एज इट इज आ जाएगा और x की पावर 3 पर पावर फार्मूला लगाएंगे। पावर को शुरू में लिखेंगे और पावर में से एक कम कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा मनफी 3x की 2। जीरो मनफी 3x की 2 को लिखा जा सकता है मनफी 3x की 2। अब हम इसका सेकेंड डेरिवेटिव लेते हैं, तो पावर फार्मूला लगाएंगे मनफी 3x की 2 के लिए। तो पावर को शुरू में लिखेंगे और पावर में से एक कम कर देंगे। ये जो पावर शुरू में आएगी ये 3 से ज़रब हो जाएगी, 3 को 2 से ज़रब करेंगे तो आंसर 6 और ये x की पावर 2 में से 1 माइनस करेंगे और 1 पावर लिखी नहीं जाती। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें फंक्शन के दो डेरिवेटिव लेने होते हैं सबसे पहले। फिर आपने क्या करना है, इस फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के बराबर रखना है, यानी इस फर्स्ट डेरिवेटिव की जगह पे जीरो पुट करना है। तो पुट करवाते हैं, पुट f डैश ऑफ x इज इक्वल टू जीरो। ये देखो f डैश ऑफ x की जगह पे जीरो रखा और ये मनफी 3x की 2। मनफी 3 को जब राइट साइड पे डिवाइड करेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू को एलिमिनेट कर लिया, यानी x की कीमत निकाल ली। अब इस x की कीमत को सेकंड डेरिवेटिव में x की जगह पे जाके पुट कर देना है। तो देखें f की लेफ्ट साइड पे f डबल प्राइम एज इट इज, x की जगह पे जीरो पुट कर दिया, मनफी 6 को बाहर रखा, इन द ब्रैकेट x की जगह पे जीरो। मनफी 6 को जीरो टाइम ज़रब किया तो जवाब जीरो आ गया। तो देखिए मैंने आपको एक नोट बताया था कि अगर सेकंड डेरिवेटिव का आंसर जीरो आ जाए तो फिर हम कहते हैं कि फंक्शन
नो मैक्सिमा नो मिनिमम, फंक्शन का कोई भी रिलेटिव मैक्सिमा नहीं है, कोई भी रिलेटिव मिनिमम नहीं है। तो लिखेंगे सो नो रिलेटिव मैक्सिमा नो रिलेटिव मिनिमम। अगर ऐसी सिचुएशन हो कि जिसमें सेकंड डेरिवेटिव का आंसर 0 आ जाए तो फिर हम कहते हैं फंक्शन का कोई मैक्सिमा पॉइंट नहीं है, कोई मिनिमा पॉइंट नहीं है। उस सूरत में हमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को मालूम करना होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है। तो देखिए, इस पॉइंट से पहले ये जो कर्व है और इस पॉइंट के बाद ये जो कर्व है, ये एक फंक्शन है। ये जो आपको रेड कलर का पॉइंट नजर आ रहा है ओरिजिन पर, जहाँ पे एक्स भी 0 होता है, वाई भी 0 होता है, इस पॉइंट से पहले कर्व अपनी कनकेविटी बदल रही है। यानी इस पॉइंट से पहले कर्व अपनी नेचर को बदल रही है। पहले कर्व देखें ऐसे आ रही थी और बाद में उसने अपना रास्ता बदल के कुछ ऐसे डायरेक्शन में चली गई। इसका मतलब उसने अपनी नेचर को बदल लिया है। लेकिन नेचर को बदला भी है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर एक खास चीज है। वो खास चीज क्या है कि इस पॉइंट से पहले ये कर्व इंक्रीज हो रही है, यानी ये फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, और इस पॉइंट के बाद भी ये जो फंक्शन है वो इंक्रीज हो रहा है, यानी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो किसी भी फंक्शन का ऐसा पॉइंट, किसी भी फंक्शन का ऐसा पॉइंट जिसमें कर्व अपनी कनकेविटी भी बदल रही हो और उस पॉइंट से पहले भी फंक्शन इंक्रीज हो रहा हो और उस पॉइंट के बाद भी फंक्शन इंक्रीज हो रहा हो, तो फिर हम कहते हैं कि उस फंक्शन को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, उस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करवाते चलें कि स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है और क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है। अगर फंक्शन इंक्रीज हो रहा हो और बाद में डिक्रीज हो जाए तो फिर उसको बोलते हैं कि ये स्टेशनरी पॉइंट है। अगर पॉइंट से पहले फंक्शन इंक्रीज हो जाए और उस पॉइंट के बाद फंक्शन डिक्रीज हो जाए, यानी नीचे की तरफ आ जाए, तो फिर हम कहते हैं कि वो स्टेशनरी पॉइंट है। अगर फंक्शन पहले इंक्रीज हो रहा हो और बाद में वो इन्फिनिटी की तरफ चले जाए, यानी बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर की तरफ चला जाए, तो फिर हम कहते हैं कि वो क्रिटिकल पॉइंट होता है। लेकिन किसी पॉइंट से पहले और किसी पॉइंट के बाद, यानी किसी फंक्शन के पॉइंट से पहले और फंक्शन के पॉइंट के बाद अगर फंक्शन यानी कर्व इंक्रीज हो रही हो, तो फिर उस पॉइंट का नाम होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो अब हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मालूम करते हैं। देखिए कैसे मालूम करेंगे। ये जो x का आंसर आया है, अब हमें y चाहिए। x तो आ गया, हमें y चाहिए। y क्या होता है? ये f ऑफ x, यानी इस फंक्शन को हम y बोल सकते हैं। अब इस x की कीमत को फंक्शन के अंदर जाके पुट करवा देंगे तो वहां पे f ऑफ x की कीमत निकल आएगी, यानी y की कीमत निकल आएगी। तो हमें x भी मिल जाएगा, y मिल जाएगा। तो x और y यानी x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा और y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट तो पहले हमारे पास मौजूद है, अब हमें सिर्फ y कोऑर्डिनेट चाहिए। तो y कोऑर्डिनेट के लिए हमें क्या करेंगे, इस x की कीमत को इस फंक्शन में x की जगह पे जाके पुट करवा देंगे। तो चलें पुट करवाते हैं। पुट x इज इक्वल टू 0 इन द फंक्शन 1 मनफी x पावर 3। पुटिंग करवाते हैं। लेफ्ट साइड पे x की जगह पे 0, 1 एज इट इज, और x की 3 यानी x की जगह पे 0, 0 की पावर 3, 1 में से 0 को माइनस करेंगे, आंसर 1। और ये जो 1 है ये y है, यानी y कोऑर्डिनेट है। तो हम इसको पॉइंट की शक्ल में लिखेंगे। हेंस ऑर्डर पेयर में 0, 1 यानी 0 x कोऑर्डिनेट है और y यहाँ पर y कोऑर्डिनेट है, इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन को 2 दफा डिफरेंशिएट करेंगे। तो फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाता है 2x माइनस 1। फिर इसको मजीद डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x मनफी 1 का डेरिवेटिव आ जाता है 2। जैसे मैंने आपको बताया कि हमें सबसे पहले फंक्शन का 2 दफा डेरिवेटिव लेना होता है, फिर हमें इस फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रख के वहां से x की कीमत निकालनी है। तो ये देखिए, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखा और वहां से x की कीमत आई 1/2। अब आप इस x की कीमत को सेकंड डेरिवेटिव में x की जगह पे जाके पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए राइट साइड पे तो कोई x है ही नहीं, सेकंड डेरिवेटिव में जस्ट 2 है। तो फिर x होता तो हम x की जगह पे 1/2 पुट करते। जब x ही नहीं है तो फिर हम इधर कुछ भी पुट नहीं करेंगे, 2 आंसर आ जाएगा। और ये देखिए 2 पॉजिटिव है, यानी ग्रेटर देन 0 है। तो जब फंक्शन सेकंड डेरिवेटिव का आंसर पॉजिटिव आ जाए यानी ग्रेटर देन 0 आ जाए, तो फिर हम कहते हैं कि फंक्शन एज रिलेटिव मिनिमम, फंक्शन एज रिलेटिव मिनिमम किस पॉइंट के लिए, x इज इक्वल टू 1/2 के लिए। अब हम फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मालूम करते हैं। फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कैसे मालूम करेंगे, इस x की वैल्यू को फंक्शन के अंदर पुट कर देंगे। ये जो ओरिजिनल हमारा क्वेश्चन था इसके अंदर हम पुट कर देंगे।
तो उससे मतलब फंक्शन की वैल्यू पुट करवाने से पहले आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करवाते चलें कि मैक्सिमा क्या होता है और मिनिमा क्या होता है। ये ग्राफ है जो कि पहले अप जा रहा है, फिर डाउन हो रहा है, फिर अप जा रहा है, फिर डाउन हो रहा है। तो इस तरह से यानी अप एंड डाउन ये एक फंक्शन दिखाया हुआ है। इस फंक्शन के अंदर ये देखिए ग्राफ आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होता है और इस पीक वैल्यू पर पहुंच जाता है, यानी हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाता है। उसके बाद ये डिक्रीज होना शुरू हो जाता है और ये बिल्कुल एक डाउन पॉइंट पर पहुंच जाता है, बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पर पहुंचता है। और उसके बाद फिर ये क्या होना शुरू हो जाता है, इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे फिर एक खास पीक वैल्यू पर पहुंचता है, उसके बाद फिर ये डिक्रीज होना शुरू हो जाता है और इसी तरीके से ये फिर इंक्रीज होगा और बाद में जाके फिर डिक्रीज होगा। इन एरोज का मतलब होता है कि ये कंटिन्यूस है। ये देखो एरो लगे हुए हैं, इधर से भी एरो लगाए हैं, तो एरो का मतलब होता है कि ये कंटिन्यू है, ये रुक नहीं रहा है। तो अब यहाँ पर ये जो मैक्सिमम पॉइंट है, जो हाईएस्ट पॉइंट है, ये जो पीक वैल्यू है जिसके बाद ये ग्राफ ने डाउन होना है, इस पॉइंट को बोलते हैं मैक्सिमम पॉइंट। और ये जो लोएस्ट पॉइंट है जिसके बाद ग्राफ में अप जाना है, इसको बोलते हैं मिनिमम पॉइंट। इसको बोलेंगे रिलेटिव मैक्सिमा, ये जो ऊपर वाले दोनों पॉइंट है, और ये जो नीचे वाले दोनों पॉइंट है इनको बोलेंगे रिलेटिव मिनिमा। अब हमें ये देखिए एक्स की वैल्यू तो मिल गई कि रिलेटिव मिनिमा है। अब रिलेटिव मिनिमा होगी कितनी वो मालूम करनी है। तो उसको मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो एक्स की वैल्यू है इसको फंक्शन के अंदर जाके पुट कर देंगे एक्स की जगह पे। तो पुटिंग करवाते हैं। पुट x इज इक्वल टू 1/2 इन द फंक्शन एक्स स्क्वायर मनफी एक्स मनफी 2। नाउ x की जगह पे लेफ्ट साइड पे पुट किया 1/2, मिनिमम वैल्यू मालूम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया मिनिमम। अगर आप ना भी मेंशन करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और x की जगह पुट करेंगे 1/2 का स्क्वायर और मनफी 1/2 -2। मजीद हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर ओपन करें तो 1/4 -1/2 एज इट इज और -2 बाई एलसीएम इसको सॉल्व करें तो रिजल्ट आ जाएगा -9 डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ पे हमने फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मालूम कर ली है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। फंक्शन गिवन है 5x स्क्वायर मनफी 6x प्लस 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फंक्शन का 2 दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाता है 10x मनफी 6। अब 10x मनफी 6 का अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो आंसर आ जाएगा 10। तो तरीकाकार क्या है हमारे पास, हम सबसे पहले फंक्शन का 2 दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे, उसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखेंगे और वहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी। उस x की वैल्यू को सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे। पुट करने से जो आंसर आएगा वो हमें बताएगा कि रिलेटिव मैक्सिमा होगा या रिलेटिव मिनिमा होगा। अगर तो आंसर पॉजिटिव आया तो रिलेटिव मिनिमा, अगर आंसर लेस देन 0 आया यानी नेगेटिव आया तो रिलेटिव मैक्सिमा होगा। अगर 0 आ गया तो फिर हम कहेंगे नो रिलेटिव मैक्सिमा नो रिलेटिव मिनिमा, ओनली पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो चलिए पॉइंट को फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखते हैं। तो 0 के बराबर रखा, 10x मनफी 6 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से x को एलिमिनेट किया और थोड़ी कटिंग की, 6 को 2 पर डिवाइड किया तो 3/5 आया। अब इस x की कीमत को सेकंड डेरिवेटिव में x की जगह पे जाके पुट करेंगे। लेकिन राइट साइड में तो 10 नजर आ रहा है, x तो है ही नहीं, तो 10 एज इट इज ही रहेगा। तो 10 देखिए पॉजिटिव है और पॉजिटिव हो तो फिर हम कहते हैं कि फंक्शन f इज रिलेटिव मिनिमा एट x इज इक्वल टू 3/5। अब हम फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मालूम करते हैं। मिनिमम वैल्यू कैसे मालूम करते हैं कि हम इस x की कीमत को फंक्शन के अंदर जाके पुट करते हैं। तो नाउ पुट x इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 5 इन द फंक्शन 5x स्क्वायर मनफी 6x प्लस 2। तो x की जगह पे रिप्लेस करते हैं, f इन द ब्रैकेट 3/5 इन मिनिमम इज इक्वल टू 5 इन द ब्रैकेट 3/5 स्क्वायर मनफी 6 इन द ब्रैकेट 3/5 प्लस 2। तो x की जगह पे हमने रखा 3/5 को और यहाँ पे भी x की जगह पे रखा 3/5 को। इसको मजीद थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो देखिए कैसे सिंप्लीफाई किया, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और 5 का स्क्वायर 25 और 5 बाहर लिखा गया। 6 इन द ब्रैकेट 3/5 प्लस 2 और 5 को 25 से कटिंग की, कटिंग करने से जवाब आ गया तो ये 45, 9 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 45/25 और मनफी 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 18 और 5 प्लस 2। तो यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे बटे में 25 लिखना था, 5 लिखा गया है, तो आप लोगों ने यहाँ पे 25 कर लेना है। उसके बाद इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे बाई एलसीएम तो हमें फंक्शन की मिनिमम वैल्यू हासिल हो जाएगी 1/5।
क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4, ये छोटा सा क्वेश्चन है। फंक्शन गिवन है 3x²। तो तरीकाकार हमारे पास क्या होता है कि सबसे पहले हम इस फंक्शन के दो डेरिवेटिव लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव। फिर फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखेंगे और वहां से x की वैल्यू मिलेगी, उस x की वैल्यू को सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे। पुट करने से हमें पता चलेगा कि फंक्शन रिलेटिव मैक्सिमा है या रिलेटिव मिनिमा है। अगर आंसर पॉजिटिव आया तो रिलेटिव मिनिमा, अगर आंसर नेगेटिव आया तो रिलेटिव मिनिमा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस फंक्शन के दो डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा 6x, सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा 6। उसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखेंगे। तो देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखा, 6x = 0 और यहाँ से x की वैल्यू निकली 0। अब इस x की वैल्यू को सेकंड डेरिवेटिव में x की जगह पे पुट करते हैं। राइट साइड पे तो 6 था, x तो था ही नहीं, इसलिए 6 वैसे लिखेगा और 6 एक पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, इसलिए फंक्शन क्या होगा, रिलेटिव मिनिमम होगा एट x = 0 के लिए। अब फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मालूम करते हैं। मिनिमम वैल्यू कैसे मालूम करते हैं कि x = 0 को फंक्शन के अंदर पुट करते हैं x की जगह पे जाकर। तो पुट x = 0 इन द फंक्शन 3x²। पुटिंग करवाते हैं, f इन द ब्रैकेट 0 मिनिमम = 3 इन द ब्रैकेट 0 का स्क्वायर। तो रिजल्ट आ जाता है f फंक्शन मिनिमम होगा 0। तो यहाँ पे हमने फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मालूम कर ली है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5। तो वही तरीका है, फंक्शन गिवन है 3x² - 4x + 5। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फंक्शन के दो डेरिवेटिव लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाता है 6x - 4 और सेकंड डेरिवेटिव आ जाता है 6। उसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखेंगे। नाउ पुट f' of x = 0, वी गेट 6x - 4 = 0। ये देखिए, ये फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखा और 6x - 4, यहाँ से हम x की कीमत निकालते हैं। तो x की वैल्यू को एलिमिनेट किया तो आंसर आया 4/6। इसकी थोड़ी कटिंग की तो जवाब आ गया 2/3। अब आप इस x की कीमत को सेकंड डेरिवेटिव में x की जगह पे जाके पुट करोगे, लेकिन यहाँ पे एक थोड़े से देखें कि राइट साइड पे सेकंड डेरिवेटिव में x तो है ही नहीं, तो इसलिए हम x की जगह पे पुट नहीं करवा सकते, तो 6 आंसर आ जाएगा। तो नो f" इन द ब्रैकेट 2/3 will become 6 is greater than 0। तो यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव का आंसर ग्रेटर देन 0 आ गया, यानी पॉजिटिव आ गया, इसलिए फंक्शन क्या होगा, फंक्शन हैज रिलेटिव मिनिमा एट x = 2/3। अब फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, इस x की कीमत को उठाएंगे और फंक्शन में पुट कर देंगे। ओरिजिनल जो क्वेश्चन था उसके अंदर हम जाके पुट कर देंगे जहां जहां x मौजूद है। पुट x = 2/3 इन द फंक्शन 3x² - 4x + 5। f in the bracket 2/3 minimum is equal to 3 in the bracket 2/3 का स्क्वायर 1/4 in the bracket 2/3 + 5। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमें फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिलेगी 4/3 1/8/3 + 5। मजीद हम इसको एलसीएम से सॉल्व करेंगे, तो एलसीएम से सॉल्व करने से आंसर आ जाएगा 11/3। तो यहाँ पे हमें फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिल चुकी। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और इसका प्रोसीजर दोबारा से बता देता हूँ कि हमने करना क्या होता था। सबसे पहले हमें एक फंक्शन दिया जाता है, हमें उस फंक्शन के दो डेरिवेटिव लेने होते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव। फिर हमने फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखना होता है और वहां से हमें x की कीमत मिलती है। एक कीमत भी मिल सकती है, दो भी मिल सकती है, तीन भी मिल सकती है, चार भी मिल सकती है। तो x की जितनी भी वैल्यूज मिलेंगी हमें उन वैल्यूज को बारी बारी सेकंड डेरिवेटिव में जाके पुट करना होगा। पुट करने से अगर आंसर पॉजिटिव आया, सेकंड डेरिवेटिव का आंसर पॉजिटिव आया तो रिलेटिव मिनिमा होगा। अगर सेकंड डेरिवेटिव का आंसर नेगेटिव आया तो रिलेटिव मैक्सिमा होगा। अगर 0 आ गया तो फिर नो रिलेटिव मैक्सिमा, नो रिलेटिव मिनिमम। तो सबसे पहले हमें फंक्शन गिवन है 2x⁻3 1 2x⁻2 1 36x + 3। फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, तो 6x² 1 4x 1 36। सेकंड डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं,
12x मनफी 4। अब फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखते हैं, तो वी गेट पुट f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0, वी गेट 0 इज इक्वल टू 6x स्क्वायर मनफी 4x मनफी 36, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव की जगह पे 0 रखा और 6x स्क्वायर मनफी 4x मनफी 36 एज इट इज रखा। डिवाइडिंग बाई 2 करेंगे, डिवाइडिंग बाई 2 करने से आंसर आ जाएगा 3x स्क्वायर मनफी 2x मनफी 18 इज इक्वल टू 0। इस पर अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, मनफी b प्लस मनफी अंडर रूट b स्क्वायर मनफी 4ac डिवाइडेड बाई 2a। यहाँ से a की कीमत है 3, b की कीमत है -2 और c की कीमत है मनफी 18। दोबारा फिर सुन लें, a की कीमत 3 है, b की कीमत -2 है और c की कीमत मनफी 18 है। अब आपने इन तीनों कीमतों को उठा के इस फार्मूले के अंदर जाके पुट कर देना है। तो पुटिंग करवाते हैं, b की जगह पे पुट हो गया -2, तो माइनस माइनस ज़रब होगा तो +2 प्लस मनफी एज इट इज़ b का स्क्वायर यानी मनफी 2 का स्क्वायर होता है 4, ये -4 बाहर आ गया इन द ब्रैकेट, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू मनफी 18 और डिवाइडेड बाई था 2a, यानी 2 को a की कीमत से ज़रब कर दिया गया। a की कीमत है 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 6। मजीद यहाँ देखें, इस स्टेप के अंदर ये जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे भी 4 है, तो यहाँ से 4 कॉमन आ सकता है। तो जैसे हमने 4 कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद जैसे हम इसको जजर ख़त्म करेंगे तो 4 का जजर 2 है और वो 2 बाहर आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या किया, ये 2 फिर ऐसे प्लस मनफी और 4 कॉमन लिया और 4 कॉमन लेने के बाद 4 का जजर ओपन किया तो जवाब आया 2 और वो 2 बाहर चला गया और यहाँ पे रह गया 1 मनफी 3 इन द ब्रैकेट मनफी 18 डिवाइडेड बाई 6। इसे मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन लिया और वो 2 6 से कटिंग कर गया, तो 2 जब 6 से कटिंग करेगा तो नीचे 3 आ जाएगा और ऊपर रह जाएगा 1 और स्क्वायर रूट अंडर रूट 55। ये अंडर रूट 55 कैसे आया, मनफी 3 को मनफी 18 टाइम्स ज़रब करेंगे और उसका जो जवाब आएगा उसको 1 में जमा कर देंगे। मनफी 3 को अगर मनफी 18 से ज़रब करें तो मनफी 54 आते हैं, और सॉरी प्लस के 54 आते हैं और प्लस के 54 में 1 जमा करेंगे तो अंडर रूट 52। यानी कि हमें इस इक्वेशन की, ये जो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, इसके 2 रूट्स मिल गए हैं, एक प्लस में और एक माइनस में, एक प्लस में और एक माइनस में। तो हम दोनों रूट्स को लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 55 अपॉन 3, x इज इक्वल टू 1 मनफी अंडर रूट 55 अपॉन 3। अब x की 2 कीमतें मिल गई हैं, अब x की दोनों कीमतों को बारी बारी हम क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव में x की जगह पे जाके पुट करवाते हैं। तो पुट x इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 55 divided by 3 and x is equal to 1 मनफी अंडर रूट 55 divided by 3 in second derivative is equal to 12x मनफी 4। ये सेकंड डेरिवेटिव का आंसर आया था, यहाँ पे दोबारा से इसको लिख दिया गया है। तो सबसे पहले हम ये जो पॉजिटिव वाला रूट है ना, इसको पुट करवाएंगे x की जगह पे। तो पुटिंग करवाते हैं, नो f डबल डैश इन द ब्रैकेट 1 प्लस स्क्वायर रूट 55 डिवाइडेड बाई 3 is equal to 12 in the bracket 1 plus square root 55 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 4। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 3 को 12 से कैंसिल कर देते हैं, 3 को 12 से कैंसिल करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 4 और 4 1 से भी ज़रब होगा और अंडर रूट 55 से भी ज़रब होगा। जब 4 को 1 टाइम ज़रब किया तो आंसर 4 आ गया, फिर 4 को अंडर रूट 55 से ज़रब किया तो जवाब आ गया 4 अंडर रूट 55 और ये -4 एज इट इज़ लिखा गया और जमा का 4 मनफी के 4 से कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया 455। और ये 455 प्लस का है और प्लस का है, इसका मतलब ग्रेटर देन 0 है। तो ग्रेटर देन 0 की सूरत में हम क्या करते हैं कि हैंस द फंक्शन एफ एज रिलेटिव मिनिमम एट x इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 55 डिवाइडेड बाई 3। अगर हमें रिजल्ट पॉजिटिव मिले, अगर सेकंड डेरिवेटिव का आंसर पॉजिटिव आ जाए तो समझ जाओ कि फंक्शन जो होगा वो रिलेटिव मिनिमम होगा उस पॉइंट के लिए। अब हम क्या करते हैं, इस नेगेटिव वाली वैल्यू को सेकंड डेरिवेटिव में जाके पुट करवाते हैं। तो जैसे ही पुट करवाएंगे तो वहां पे हमें आंसर मिलेगा मनफी 4 स्क्वायर रूट 55 जो कि लेस देन 0 है। तो इस सूरत में फंक्शन सेकंड डेरिवेटिव का जो आंसर आया है वो नेगेटिव आया यानी लेस देन 0 आया। तो फिर हम कहेंगे कि फंक्शन एफ हैज रिलेटिव मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू 1 मनफी अंडर रूट 55 डिवाइडेड बाई 3। अब हमने दोनों वैल्यूज तो मालूम कर ली हैं कि फंक्शन मिनिमा भी है मैक्सिमा भी है, लेकिन इस पॉइंट के लिए अब जब ये जो x की वैल्यू आई है पॉजिटिव वाली वैल्यू, इसको ओरिजिनल फंक्शन के अंदर पुट करेंगे तो हमें फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिलेगी
और ये जो नेगेटिव वाली वैल्यू पुट करेंगे तो हमें फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। अब इन दोनों पॉइंटों को, ये जो x की दोनों वैल्यूज आई हैं, इनको हमें ओरिजिनल क्वेश्चन के अंदर यानी फंक्शन के अंदर जाके पुट करना होगा, जिससे हमें फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिलेगी और मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। अगर हम प्लस वाला रूट पुट करते हैं तो मिनिमम वैल्यू, अगर ये माइनस वाला पुट करते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू। तो नो, तो x इज इक्वल टू 1 प्लस √55 डिवाइडेड बाई 3 इन द फंक्शन। ये हमारा क्वेश्चन था ओरिजिनल, उसी को दोबारा से लिखा गया है। 2x रेज टू पावर 3 मनफी 2x स्क्वायर मनफी 36x प्लस 3। तो यहाँ पे x की जगह पे लेफ्ट साइड पे वैल्यू पुट हुई है, ये x की जगह पे 1 प्लस √55/3 मिनिमम वैल्यू मालूम कर रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा मेंशन कर दिया कि मिनिमम है। ये 2 बाहर आ गया और x की जगह पे पुट हो गया 1 प्लस √55 डिवाइडेड बाई 3 होल की पावर 3। मनफी 2 बाहर, इन द ब्रैकेट 1 प्लस √55 डिवाइडेड बाई 3 होल का स्क्वायर। मनफी 36 बाहर आ गया और x की जगह पे पुट हो गया 1 प्लस √55 डिवाइडेड बाई 3, और ये प्लस का 3 वैसे लिखा गया। अब आपने करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप में ये 2 बाहर रहेगा और 3 का क्यूब ओपन करते हैं। 3 का क्यूब मतलब 3 को 3 टाइम्स ज़रब किया, 3 को 3 टाइम्स ज़रब करेंगे तो आंसर आ जाएगा 27। इन द ब्रैकेट आप वैसे के वैसे लिख दें 1 प्लस √55 और होल की पावर 3। इसी तरीके 3 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 9 आएगा, तो मनफी 2/9 वैसे इन द ब्रैकेट 1 प्लस √55 होल का स्क्वायर। और 3 को 36 से कैंसिल कर दें, यानी 3 36 से कटिंग कर जाएगा, तो कटिंग करेगा तो आंसर आ जाएगा 12 इन द ब्रैकेट 1 प्लस √55 और प्लस का 3 वैसे लिखा जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये 2/27 को वैसे लिखेंगे और इसके क्यूब को ओपन करेंगे। ये पहली रकम है और ये दूसरी रकम है। फार्मूला कैसे ओपन करते हैं, फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब प्लस 3 इंटू पहली रकम इंटू दूसरी रकम इंटू पहली जमा दूसरी। ये हमने क्यूब ओपन किया। दोबारा फिर सुन रहे, फार्मूला क्या होता है, पहली का क्यूब जमा दूसरी का क्यूब जमा 3, पहली इंटू दूसरी इंटू पहली जमा दूसरी। अब मनफी 2/9 बाहर रहेगा और इसका स्क्वायर ओपन करते हैं। स्क्वायर कैसे ओपन करते हैं, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इन द ब्रैकेट पहली टर्म इन द ब्रैकेट सेकेंड टर्म, और ये मनफी का जो 12 है ये 1 से भी ज़रब हो रहा है और √55 से भी ज़रब हो रहा है। मनफी 12 को अगर 1 टाइम ज़रब करेंगे तो मनफी 12 आएगा। मनफी 12 को अगर √55 टाइम ज़रब करेंगे तो जवाब आएगा मनफी 12 √55, और ये प्लस का 3 वैसे के वैसे साथ ही लिखा जाएगा। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, तो 2/27 तो बाहर ही लिखा गया, 1 का क्यूब 1 और √55 के क्यूब को लिखा जा सकता है 55 √55, क्योंकि अगेन ज़रब करेंगे तो पावर ऐड होके फिर वो क्यूब बन जाएगा। 3 को 1 से ज़रब करेंगे तो 3 आएगा, और 3 को फिर √55 से ज़रब करेंगे तो ये आ जाएगा 3 √55, और ये 3 √55 1 से भी ज़रब हो रहा है और √55 से भी ज़रब हो रहा है, तो बारी बारी दोनों से ज़रब करेंगे। जब हम 3 √55 को 1 टाइम ज़रब करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा 3 इन द ब्रैकेट √55। लेकिन जब हम 3 √55 को √55 से ज़रब करेंगे तो दोनों सेम होने की वजह से जजर जजर से कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट आ जाएगा 3 इन द ब्रैकेट 55। मनफी 2/9 को बाहर रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है और √55 का स्क्वायर यानी स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, तो रिजल्ट आ जाएगा 55 प्लस का 2 1 टाइम ज़रब हुआ तो 2 हुआ, और 2 को स्क्वायर रूट 55 से ज़रब किया तो ये बना 2 स्क्वायर रूट 55। मनफी के 12 जमा के 3, मनफी के 12 में से जमा के 3 चले जाएं तो मनफी के 9, और ये मनफी के 12 √55 वैसे के वैसे लिखे जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या किया गया, अब थोड़ा सिंप्लीफिकेशन को अच्छी तरीके से समझ लें। यहाँ पे क्या किया गया, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये 1 है और ये 3 × 55 है यानी 55 है। 55 को 3 से ज़रब करेंगे, 55 को किससे ज़रब करेंगे, 3 से। जो आंसर आएगा उसमें 1 जमा करेंगे और फिर जो आंसर आएगा उसको 2 से ज़रब करेंगे, तो ज़रब करने से जवाब आ जाएगा 332, और ये डिवाइडेड बाय 27। अब हम ये जो 155 वाली टर्में थी इनको भी इकट्ठा कर लेते हैं,
तो यहाँ पे देखिए दोनों के बेस एक जैसे हैं, तो 55 में 3 ऐड करेंगे तो 58 बनेगा, और वो 58 क्या करेगा 2 से जाके ज़रब होगा। जैसे 2 से ज़रब होगा तो रिजल्ट आ जाएगा 116/55, और इसका बटा भी 27 आ जाएगा। तो यहाँ पर इस स्टेप को तो हमने सॉल्व कर लिया। अब हम इस स्टेप को सॉल्व करते हैं -2/9। तो यहाँ पे 1 और 55 में 1 जमा करेंगे तो 56, और 56 को 2 टाइम्स ज़रब करें तो आंसर आ जाता है -112, और ये बटा 9। इसी तरीके -2/9 ज़रब होगा 2 इन द ब्रैकेट 55 √ से। तो 2 को ज़रब करते हैं 2 से, तो 2 को 2 टाइम √55 से ज़रब करेंगे तो आंसर आ जाएगा -4 टाइम √55, और ये बटे वाला 9 वैसे, और ये मनफी का 9 बाहर आ गया, और मनफी का 12 √55 वैसे वैसे लिखा गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि जिनके साथ √55 नहीं है, जिनके साथ √55 नहीं है, उन टर्मों को अलहदा से लिख लेते हैं। जैसे 332/27 इसको लिख लिया, उसके बाद -112/9 इसको लिख लिया, उसके बाद -9। अब जिनके साथ √55 था उनमें से √55 को कॉमन लेके लिख लिया। तो यहाँ पे देखिए ये एक टर्म, और ये 2 और ये 3, इन तीनों में से √55 को यहाँ पे कॉमन लिख लिया, और इन द ब्रैकेट लिखा 116/27 मनफी 4/9, ये मनफी 4/9, √55 तो बाहर आ जाएगा, और ये मनफी का 12। अब आपने करना क्या है, यहाँ पे भी एलसीएम लेना है, इस ब्रैकेट का भी, और इस ब्रैकेट का भी आपने एलसीएम लेना है। तो यहाँ पे जैसे हमने इस ब्रैकेट का एलसीएम लिया और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो रिजल्ट आ जाता है -247 डिवाइडेड बाई 27, और इसी तरीके इस ब्रैकेट का एलसीएम लिया तो आंसर आ गया -220 डिवाइडेड बाई 27, और इसके साथ √55 भी रहेगा। और इन दोनों में से मजीद हम कॉमन लेंगे तो कॉमन आएगा -1/27, क्योंकि दोनों में का डिवाइजर जो था वो सेम था, इसलिए 27 को कॉमन लिया जा सकता है डिनोमिनेटर के अंदर। तो कॉमन लिया तो रिजल्ट आ गया 247 + 220 टाइम √55। तो ये फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मालूम हो गई जब हमने ये पॉजिटिव वैल्यू को रखा। इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, फंक्शन इसी सेकंड डेरिवेटिव के अंदर x की नेगेटिव वैल्यू, यानी कि जो रिजल्ट रूट्स नेगेटिव में आया था उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसको पुट करेंगे। यही प्रोसीजर दोबारा से करेंगे अगेन, तो हमें रिजल्ट मिलेगा 1 डिवाइडेड बाई 27 इन द ब्रैकेट मनफी 247 + 220 टाइम √55। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 7, फंक्शन गिवन है x⁴ मनफी 4x²। तो तरीकाकार हमारे पास वही रहेगा। सबसे पहले हम फंक्शन के दो डेरिवेटिव लेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाता है 4x³ मनफी 8x। सेकंड डेरिवेटिव लेंगे 12x² मनफी 8। उसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखा, 4x³ मनफी 8x = 0। तो यहाँ पे 4x कॉमन आ रहा था, 4x को कॉमन ले लिया, इन द ब्रैकेट x² मनफी 2 = 0। ये फैक्टर फॉर्म बन चुकी है, इसलिए 4x भी 0 के बराबर रहेगा, और x³ मनफी 2 ये भी 0 के बराबर रहेगा। तो यहाँ से 4 दूसरी साइड पे जाके शिफ्ट होगा तो 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 0 आ गई, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई प्लस मनफी √2। तो यहाँ से हमें x की 3 वैल्यूज मिल गई हैं, x = 0 एंड x = प्लस √2 एंड x = मनफी √2। अब देखिए तरीकाकार क्या था हमारे पास, दोबारा फिर सुन लें। सबसे पहले हम क्या करते थे, अगर हमारे पास जो भी फंक्शन होता था हम उसके दो डेरिवेटिव लेते थे। फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखते थे, और वहां से हमें x की वैल्यू मिलती थी। अब x की 3 वैल्यूज मिल गई हैं। इसका मतलब फंक्शन 3 जगह पे जाके मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। हो सकता है कि 0 के लिए मिनिमम हो सकता है कि इसके लिए मैक्सिमम हो सकता है कि इसके लिए मिनिमम हो सकता है तीनों के लिए मैक्सिमम हो सकता है तीनों के लिए मिनिमम हो। इसलिए हम क्या करेंगे, तीनों वैल्यूज को जाके सेकंड डेरिवेटिव में x की जगह पे जाके पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू 0 को पुट करेंगे सेकंड डेरिवेटिव में। तो पुट x = 0 इन f′(x) = 12x² मनफी 8। तो लेफ्ट साइड पे x की जगह पे 0 रखा, राइट साइड पे 0 रखा, तो आंसर आया मनफी 8। तो मनफी 8 < 0 आ गया। तो यहाँ से हमें पता चल गया
कि यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन क्या होगा, रिलेटिव मैक्सिमा होगा। हेंस f एज रिलेटिव मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू 0। अब हम फंक्शन की ये जो मैक्सिमम वैल्यू उसको मालूम करते हैं। तो उसको मालूम करने के लिए हमें क्या करना होगा, x इज इक्वल टू 0 को फंक्शन के अंदर जाके पुट करना होगा, जो कि हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन है। तो x इज इक्वल टू 0 इन द फंक्शन x पावर 4 मनफी 4x स्क्वायर। पुटिंग करवाते हैं, f इन द ब्रैकेट 0 मैक्सिमम विल बिकम्स 0 पावर 4 मनफी 4 0 का स्क्वायर। तो आंसर 0 आ गया। तो जब हमने x की वैल्यू 0 को फंक्शन के अंदर पुट किया तो हमें फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिल गई, जो कि 0 आई। अब हम क्या करेंगे, x की ये जो पॉजिटिव √2 है इसको सेकंड डेरिवेटिव में जाके पुट करवाते हैं। तो x इज इक्वल टू पॉजिटिव √2 इन सेकंड डेरिवेटिव 12x स्क्वायर मनफी 8 f डबल डैश इन द ब्रैकेट √2 इज इक्वल टू 12 इन द ब्रैकेट x की जगह पे पुट करेंगे √2 का स्क्वायर मनफी 8। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने से आंसर आ जाएगा 16, जो कि पॉजिटिव है। और पॉजिटिव की सूरत में हम क्या करते थे कि फंक्शन रिलेटिव मिनिमा है एट x इज इक्वल टू √2 के लिए। अब हम फंक्शन की मिनिमम वैल्यू को मालूम करते हैं। मालूम करने के लिए क्या करेंगे, इस x इज इक्वल टू √2 को ओरिजिनल फंक्शन के अंदर जाकर पुट करते हैं। तो पुट x इज इक्वल टू √2 इन द फंक्शन x रेज़ टू पावर 4 मनफी 4x स्क्वायर। पुटिंग करवाते हैं, f इन द ब्रैकेट √2 मिनिमम इज इक्वल टू √2 की पावर 4 मनफी 4 इन द ब्रैकेट √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू -4। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा -4। तो यहाँ पे हमें √2 पुट करने से फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिल चुकी है। अब हम माइनस वाली वैल्यू को पुट करवाते हैं। पुट x इज इक्वल टू -√2 इन f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू 12x स्क्वायर मनफी 8, यानी सेकंड डेरिवेटिव में पुट करवाएंगे। तो ये देखें f डबल डैश और x की जगह पे पुट करवाया मनफी √2 इज इक्वल टू 12 बाहर रहेगा और x की जगह पुट कर देंगे मनफी √2 और ये स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर लगा देंगे और -8। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने से आंसर फिर जो है ना 16 आ गया पॉजिटिव का। और पॉजिटिव की सूरत में हम कहते हैं कि फंक्शन क्या होगा, रिलेटिव मिनिमा होगा। f एज रिलेटिव मिनिमा एट x इज इक्वल टू -√2। अब फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मालूम करते हैं। मिनिमम वैल्यू कैसे मालूम करेंगे, इस x की जो मनफी √2 है इसको क्वेश्चन के अंदर जाके पुट कर देंगे फंक्शन के अंदर। तो ये देखिए फंक्शन के अंदर पुट करने से हमें फंक्शन की मिनिमम वैल्यू हासिल हो जाएगी, जो कि -4 है। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 9। फंक्शन गिवन है 5 + 3x मनफी x पावर 3। तो सबसे पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा 5 का डेरिवेटिव 0, 3x का डेरिवेटिव 3 और मनफी x पावर 3 का डेरिवेटिव पावर फार्मूले से लेंगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा। सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, 3 कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है। तो मनफी 3x स्क्वायर पर पावर फार्मूला लगाएंगे और डेरिवेटिव आ जाएगा मनफी 6x। अब हम फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखा और यहाँ से हम x की वैल्यू मालूम करेंगे। 3 कॉमन आ रहा था, कॉमन ले लिया और 1 मनफी x स्क्वायर पर फार्मूला लगाएंगे तो इसको लिखा जा सकता है 1 मनफी x और 1 + x। ये दो फैक्टर हैं, दोनों फैक्टर को बारी बारी 0 के बराबर रखेंगे और यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएंगी। तो x की दो वैल्यूज मिल चुकी हैं, एक +1 और एक -1। अब इन दोनों वैल्यूज को हम क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव में जाके पुट करेंगे और पुट करने से हमें पता चलेगा कि फंक्शन रिलेटिव मैक्सिमा है या रिलेटिव मिनिमा है। तो पहले हम x इज इक्वल टू +1 को पुट करवाते हैं। तो पुट x इज इक्वल टू 1 इन सेकंड डेरिवेटिव, जो कि -6x है। तो लेफ्ट साइड पे x की जगह पे 1 पुट करवाया, मनफी 6 को बाहर रखा, x की जगह पे 1, मनफी 6 को 1 टाइम ज़रब किया तो आंसर आ गया मनफी 6। और मनफी 6 क्या है, <0 है। अगर <0 आ जाए तो हम कहते हैं कि फंक्शन रिलेटिव मैक्सिमा है x इज इक्वल टू 1 के लिए। जैसे हमने x 1 रखा तो हमें आंसर मिला -6। तो -6 क्या है, <0 और <0 का मतलब है कि रिलेटिव मैक्सिमा है। फंक्शन क्या हो गया, रिलेटिव मैक्सिमा हो गया। अब फंक्शन जो मैक्सिमम वैल्यू उसको मालूम करते हैं। मालूम करने के लिए हम इस x की वैल्यू को फंक्शन के अंदर जाकर पुट कर देंगे। f इन द ब्रैकेट 1 मैक्सिमम इज इक्वल टू, ये देखें 5 एज इट इज, ये प्लस का 3 इन द ब्रैकेट x की जगह पे 1 और ये मनफी 1 की पावर 3। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 7। तो यहाँ पे हमें 1 पुट करने से फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिल चुकी है।
अब हम -1 को पुट करते हैं सेकंड डेरिवेटिव के अंदर। पुट x इज इक्वल टू -1 इन सेकंड डेरिवेटिव -6x। तो लेफ्ट साइड पे x की जगह पे -1 रखा, राइट साइड पे -6 बाहर आ गया और x की जगह पे -1 को पुट किया। -6 को -1 टाइम ज़रब किया तो आंसर आ गया +6। तो पॉजिटिव की सूरत में फंक्शन क्या होता है, रिलेटिव मिनिमा। तो NCFS रिलेटिव मिनिमा एट x इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम लिखा गया है, बाई मतलब मिस्टेक लिखा गया है, तो आप लोगों ने मिनिमम कर लेना है। फंक्शन अगर ग्रेटर आ जाए तो मिनिमम होता है, मैक्सिमम नहीं होता। तो यहाँ पे गलती से लिखा गया है, ये मैक्सिमम नहीं है बल्कि क्या है, मिनिमम होगा। ओके, अब फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मालूम करने के लिए क्या करेंगे, x की इस वैल्यू को जो -1 है इसको फंक्शन के अंदर जाकर पुट करवा देते हैं। f इन द ब्रैकेट -1 इन मिनिमम इज इक्वल टू 5 + 3 इन द ब्रैकेट -1 माइनस इन द ब्रैकेट -1 का क्यूब। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने से आंसर आ जाएगा 3। तो यहाँ से हमने फंक्शन की मिनिमम वैल्यू को मालूम कर लिया। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो एंड हो गया।